किसी बंदे को यक्षिणी साधना करनी है, क्या प्रोसेस है उसका, कंप्लीट बता सकते हो? देख, तो यक्षिणी साधना के अंदर बेसिकली क्या है, यक्षिणी भी जैसे मैंने बताया ना, जैसे प्रेत हैं, पिशाच हैं, गंधर्व हैं, यक्ष हैं, यक्षिणियां हैं, सबके इनके ना लोक हैं। तो वैसे यक्षिणी का भी एक लोक है, पिशाचिनी है, जैसे पिशाचिनी का भी एक लोक है। तो यक्षिणी जो है ना वो थोड़ी हायर पावरफुल एंटिटीज है और वो फीमेल एंटिटीज है। यक्ष मेल एंटिटीज है, यक्षिणी फीमेल एंटिटीज है। अब यक्षिणियों को, यक्षिणी जो है उनको ज्ञान भी है और वो राजसिक साधनाओं के अंदर आती है। मैक्सिमम यक्षिणियां जो है वो राजसिक साधनाएं हैं। बेसिक बताता हूँ, इसमें बहुत सारी यक्षिणियां हैं जिसको देखो, यक्षिणी को सिद्ध कर देंगे ना, 2-3 तरीके हैं उसको। या तो आप महिला मित्र के रूप में आप उसको सिद्ध कर लीजिए, या पत्नी के रूप में आप उसको सिद्ध कर लीजिए। वैसे ही अप्सराओं के साथ भी ऐसा होता है ज्यादातर। लेकिन देखिए, जो भी मैक्सिमम केसेस में जिन लोगों ने उसको पत्नी के रूप में सिद्ध करने की कोशिश की है, वो बड़े परेशान हुए हैं लोग, क्योंकि वो शक्ति इतनी हायर एनर्जी है, वो उसके साथ संपर्क स्थापित कर पाना और बिजली के झटके के बराबर है। ठीक है ना, 10,000 वोल्ट का झटका। अब संपर्क स्थापित करने की बात यह है कि कुछ लोग सोचते हैं कि यक्षिणी हमें सिद्ध हो जाएगी, हम उसके साथ शारीरिक संबंध बनाएंगे, शारीरिक संबंध स्थापित करेंगे। ऐसा करने का प्रयास किया बहुत सारे लोगों ने। अब मेरे पास 2-3 ऐसे केसेस आए थे जिसमें उन्होंने ऐसे इंटरनेट से कहीं से कोई यक्षिणी का मंत्र उन्होंने इंटरनेट से उन्हें मिल गया, उन्होंने किसी विशेष तिथि से उस मंत्र का उच्चारण करना शुरू कर दिया। अब यक्षिणी तो आ गई, लेकिन यक्षिणी को जब उसके कांटेक्ट में आए तो उनका मानसिक संतुलन इतना ज्यादा बिगड़ गया, शारीरिक ऊर्जा उनकी इतनी खत्म हो गई, बिल्कुल निचोड़ दिया उनकी। ऐसी हालत हो गई उन लोगों की, रात को पोजेस होने लग गए वो। अब वो बुला तो लिया, अब भेज नहीं पा रहे थे।